नमस्कार सभी लोगों को। चलिए आज हम लोग लेसन प्लानिंग के संबंध में चर्चा करेंगे। एक अध्यापक के लिए अपने पाठ्यक्रम को पूर्ण करने के लिए लेसन प्लान की आवश्यकता होती है। अब लेसन प्लान कितने तरह का होता है, जिसको पाठ नियोजन बोलते हैं या लेसन प्लानिंग कहते हैं, ये कितने तरह का होता है हम इस पर चर्चा करते हैं। एक होता है एनुअल प्लान, जिसको वार्षिक योजना कहते हैं। एक होता है यूनिट प्लान, जिसे इकाई योजना कहते हैं। और एक होता है डेली प्लान, जिसे दैनिक पाठ योजना कहते हैं। तो एक बीएड के विद्यार्थी को, डीएलएड के विद्यार्थी को, बीटीसी के विद्यार्थी को इन तीनों प्रकार की पाठ्य योजना के बारे में जानना आवश्यक है। सबसे पहले हम देखते हैं एनुअल प्लान क्या है। वार्षिक पाठ्य योजना जो होती है या वार्षिक प्लान, वार्षिक योजना, वार्षिक योजना तैयार करने से पूर्व हम विद्यालय की स्थिति, विद्यालय की कार्यक्षमता, छात्रों का मानसिक स्तर, शैक्षिक सहायक उपकरण जो सहायक सामग्री होती है, पाठ्यक्रम एवं समय सीमा आदि सभी पक्षों को ध्यान में रखते हैं। इन सभी पक्षों को ध्यान में रख करके तब जो है वो वार्षिक पाठ्य योजना तैयार की जाती है। वार्षिक पाठ्य योजना से स्वयं अध्यापक को अपने कार्य की प्रगति व अपने कार्य में कमी का पता चल जाता है कि हम कितना स्लो चल रहे हैं, हमारी कमियां क्या हैं। जो कमियां रहती हैं उनमें सुधार करने हेतु आगामी सत्र की वार्षिक योजना में या वार्षिक योजना का जब निर्माण करते हैं तो उसमें ध्यान में रखा जाता है। अब यहाँ महत्वपूर्ण बिंदु ये है कि वार्षिक योजना है क्या, ये देखा जाता है। वार्षिक योजना में संपूर्ण सत्र की कार्यप्रणाली से संबंधित ब्यौरा रहता है कि पूरे वर्ष में आपको कौन कौन से कार्य और कौन कार्य कब करना है, ये ध्यान में रखा जाता है। इसमें पाठ्यक्रम को कितनी इकाइयों में बांटा जाना है, इकाइयों को कितने कालांशों में बांटा जाना है, कितने कालांश मैंने पीरियड में बांट करके पढ़ाना है, कितने कालांशों की आवश्यकता पाठ्यक्रम को पूर्ण करने के लिए पड़ेगी। जैसे बीएड का पाठ्यक्रम है, अब बीएड का पाठ्यक्रम है, संपूर्ण पाठ्यक्रम को मान लीजिए हम एक पेपर उठाते हैं तो एक पेपर में कितने कालांश की आवश्यकता होगी, कितना पीरियड चले तो एक पेपर को बेहतर ढंग से पूर्ण किया जा सकता है। ये ध्यान में रख कर के तब वार्षिक योजना तैयार किया जाता है। विद्यालय के पास कुल कितने कार्य दिवस हैं। अब मान लीजिए बहुत कार्य दिवस की आवश्यकता है, लेकिन विद्यालय के पास कितना कार्य दिवस है। कार्य दिवसों की गणना जो है छुट्टियों को ध्यान में रखकर किया जाता है, परीक्षा को ध्यान में रखकर किया जाता है, अवकाश के दिनों को छोड़कर किया जाता है। तो विभिन्न कक्षाओं के पाठ्यक्रम में व शिक्षार्थियों की व्यक्तिगत भिन्नता को ध्यान में रख कर के भिन्न भिन्न वार्षिक योजनाएं बनाई जाती हैं। यानी जब तक आप सारी चीज़ों को ध्यान में नहीं रखेंगे तब तक आप वार्षिक योजना तैयार नहीं कर सकते हैं। वार्षिक योजना तैयार करते समय किन किन बातों का हमको ध्यान रखना चाहिए। वार्षिक योजना तैयार करने में सबसे पहले हमें संपूर्ण सत्र के कार्य दिवसों को या अवकाश, छुट्टी, उत्सव, परीक्षा आदि को ध्यान में रखना चाहिए कि हमको कितना कार्य दिवस मिल रहा है। पिछले सत्र की छुट्टियों की या पिछले सत्र में कितना छुट्टियां रही हैं, अब कितना छुट्टियां हैं, उसको ध्यान में रख के किया जाता है। जो पिछले सत्र में कमियां रह गई हैं, त्रुटियां रह गई हैं, उसको सुधारने की आवश्यकता है, उसको सुधारते हैं हम, वो त्रुटियां न रहने पाएँ। पाठ्यक्रम के लिए समय का निर्धारण अलग अलग करना चाहिए। इसमें अन्य क्रियाओं को भी शामिल ना किया जाए। जब कोर्स पूरा कराना है तो उसमें अन्य क्रियाओं को शामिल न करके वो अन्य क्रियाओं के लिए अलग समय दिया जाए। विद्यालय में उपलब्ध जो साधन हैं एवं शिक्षण सहायक सामग्री हैं उनको ध्यान में रखा जाए योजना तैयार करते समय कि हमें उसका उपयोग कब करना है। सपोज कीजिए आपके विद्यालय में खेल का मैदान है, सपोज कीजिए आपके विद्यालय में पुस्तकालय है,
वाचनालय है या अन्य तमाम ऐसे सीखने के साधन हैं जिनसे बच्चा बेहतर ढंग से सीख सकता है। जैसे हमारे यहाँ बीएड पाठ्यक्रम में कंप्यूटर लैब है, करिकुलम लैब है, लैंग्वेज लैब है, साइको लैब है, आर्ट एंड क्राफ्ट का लैब है, लाइब्रेरी है। तो इसका भी उसमें स्थान निर्धारित करना चाहिए, लेकिन स्थान इस तरह से निर्धारित हो कि जो विषय वस्तु है, जो पेपर है, उसमें कोताही ना किया जाए। शिक्षकों द्वारा स्वयं की क्षमता व छात्रों के स्तर को ध्यान में रखा जाए। शिक्षकों की क्षमता क्या है और छात्रों का स्तर क्या है, इसको ध्यान में रखिए। प्रारूप लचीला एवं परिवर्तनशील होना चाहिए, एकदम हार्ड एंड फास्ट नहीं चलता है, लचीला भी रखना चाहिए। पर प्रारूप जो बनाइए आपकी, उसमें आवश्यकता अनुसार आप मॉडिफिकेशन कर सकें, उसमें चेंजिंग ला सकें। अन्य वरिष्ठ शिक्षकों व प्रधानाचार्य से संपर्क करने के बाद ही वार्षिक योजना को अंतिम रूप दिया जाना चाहिए। और योजना में निम्नलिखित क्रियात्मक कार्य की जो प्रकृति हो, जो नेचर हो, व्यावहारिक हो। केवल सैद्धांतिक होने से काम नहीं चलेगा, व्यावहारिक पहलू है, क्योंकि उसको हमको बच्चों के व्यवहार में उतारना है, बच्चों के व्यवहार में लाना है, जिससे उसे विद्यालय के संसाधनों में से निश्चित समय में पूर्ण किया जा सके। अब वार्षिक पाठ योजना से लाभ क्या होता है, लाभ को भी आपको जानना होगा। क्यों इसको बनाते हैं, इसकी ज़रूरत क्या है। तो विषय के अध्यापक को वार्षिक पाठ्य योजना के निर्माण से तमाम लाभ हो सकते हैं। जैसे अध्यापक को उपलब्ध कालांशों का ज्ञान रहता है, आभास रहता है कि हमको इतने ही पीरियड मिलेंगे। इकाईवार उद्देश्यों का आभास रहता है कि इस इकाई में ये पढ़ाना है, इस इकाई में ये पढ़ाना है। प्रत्येक इकाई के बाद जो निष्पत्ति का पता आसानी से चल जाता है कि मेरे द्वारा जो पढ़ाया गया है वो बच्चों को कितना समझ में आया है, इसका पता चल जाता है, क्योंकि इसमें इकाई मूल्यांकन की व्यवस्था होती है। अब एक यूनिट आपने पढ़ा दिया या एक टॉपिक आपने पढ़ा दिया, तो मूल्यांकन की जब व्यवस्था रहेगी तो आप मूल्यांकन कर लेंगे कि जो आपके द्वारा पढ़ाया गया वो बच्चा कितना सीखा, कितना जानकारी उसको हुआ, ये आवश्यक है। और दूसरी चीज़ ये है कि सत्रीय अथवा सहायक समसामयिक परीक्षाओं से जो संबंधित पाठ्यक्रम में किस भाग को पूरा करना है, ये भी पता रहता है कि भाई मान लीजिए त्रैमासिक परीक्षा है, अर्धवार्षिक परीक्षा है, वार्षिक परीक्षा है, तमाम परीक्षाएं होती हैं, या एनुअल जो है ये मासिक टेस्ट होता है, उसको ध्यान में रख के पढ़ाया जाता है। और इकाईवार पाठ की तैयारी में सहायता मिलती है। इससे शिक्षण सत्र पर्यंत किए जाने वाले शिक्षण कार्य को सुव्यवस्थित एवं सुनियोजित करने में सक्षम होता है। आवश्यकता अनुसार हम इसमें परिवर्तन भी कर सकते हैं, परिवर्तन करना संभव होता है, जैसे लचीलापन होता है। इसमें छात्र के सर्वांगीण विकास से संबंधित सभी गतिविधियों का इसमें विवरण रहता है, यानी छात्रों का सर्वांगीण विकास करने में इकाई पाठ्य योजना महत्वपूर्ण योगदान देती है। केवल उसका बौद्धिक विकास नहीं, बल्कि शारीरिक, मानसिक, बौद्धिक, नैतिक, सामाजिक ऑलराउंड डेवलपमेंट को ध्यान में रख के तब इकाई पाठ्य योजना तैयार किया जाता है। आवश्यकता अनुसार इसमें मॉडिफिकेशन भी कर सकते हैं आप। छात्र के सर्वांगीण विकास से संबंधित गतिविधियों का विवरण रहता है। अवकाश, पर्व, उत्सव, इन सभी की संपूर्ण सत्र की जानकारी रहती है। और शिक्षार्थियों के लिए उपचारात्मक शिक्षण की व्यवस्था होती है। ये उपचारात्मक शिक्षण क्या है, निदानात्मक एवं उपचारात्मक शिक्षण एक होता है, जैसे ये मेडिकल से लिया गया है, तो हम इस पर चर्चा फिर कर लेंगे कि निदानात्मक और उपचारात्मक शिक्षण क्या होता है। वार्षिक पाठ्य योजना के सोपान कौन कौन से हैं, स्टेप्स कौन कौन से हैं, उन स्टेप्स को आप जान लीजिए। पहले विषय वस्तु का विश्लेषण इकाई, प्रकरण व शिक्षण बिंदुओं में करना चाहिए। कार्य दिवसों की गणना, किस इकाई को कितने कालांशों में बढ़ाना है, इसकी गणना की जानी चाहिए। इकाईवार परीक्षण व उपचारात्मक शिक्षण की व्यवस्था की जानी चाहिए। उद्देश्यों की प्राप्ति का आभास एवं इकाईवार निर्धारण रहता है। सामयिक एवं अर्धवार्षिक परीक्षा का तक के पाठ्यक्रम कितना भाग पढ़ाया जाना है, ये निर्धारित रहता है। शिक्षण सहायक सामग्री का
निर्धारण जो है वो इकाई वार रहता है कि किस इकाई में कितना शिक्षण सहायक सामग्री पढ़ाना है। तो ये तमाम ऐसी चीज़ें हैं, जब हम इकाई पाठ्य योजना ये जो है वार्षिक योजना तैयार कर लेते हैं तो हमें अपने पाठ्यक्रम को पूर्ण करने में सहायता होती है, बच्चों का सर्वांगीण विकास करने में सहायता होती है और बेहतर ढंग से हम अपनी शिक्षण व्यवस्था को, अपने विद्यालय को आगे ले जा सकते हैं। ये तो रहा वार्षिक पाठ्य योजना। हम कल चर्चा करेंगे इकाई पाठ्य योजना पे कि इकाई पाठ्य योजना क्या है और डेली पाठ्य योजना क्या है। एक बीएड करने वाले विद्यार्थी को इन तीनों तरह के पाठ्य योजनाओं के बारे में जानना चाहिए। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद सभी लोगों को। थैंक यू वेरी मच।